अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। आंगनबाड़ी सेंटरों पर 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं ताला बंद किए। आंगनबाड़ी वर्करों ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किया है काम। पिछले 8 दिसंबर से 19 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा है आंदोलन। फिर से सांसद रमेश कौशिक के आवास की जाएगी घेराबंदी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका तालमेल कमेटी के आह्वान पर 65वें दिन भी उत्साह के साथ हड़ताल जारी रही। आंगनबाड़ी वर्करों ने लघु सचिवालय के बाहर धरना स्थल पर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि सभी आंगनबाड़ी बहनें एकजुट हैं। हम सरकार की हर कार्रवाई का जवाब देंगे, अपनी मांगों को पूरा करवा के ही मानेंगी। सरकार के हर तरह के दमन से आंदोलन दबने वाला नहीं है। सरकार के पास हमारी इन मांगों को नकारने का कोई तर्क नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं कोई नई मांग नहीं कर रही हैं, बल्कि प्रधानमंत्री 2018 की घोषणा को लागू करने की मांग कर रही हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों ने मांग की है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक न्यूनतम वेतन दिया जाए। 14 फरवरी को करनाल जाने की रणनीति तैयार की गई है। शांतिपूर्ण तरीके से सीएम आवास की घेराबंदी की जाएगी। उन्होंने कहा कि फिर से सांसद रमेश कौशिक के आवास की घेराबंदी की जाएगी और उन्हें अपनी मांगों को सीएम के सामने रखने की मांग की जाएगी। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक आंगनबाड़ी वर्कर काम नहीं करेंगी। 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं सेंटरों पर ताला बंद करके हड़ताल कर रखी है। उन्होंने कहा कि पहले भी आंगनबाड़ी वर्कर सेवाएं दे रही थी, आज भी तैयार हैं। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। सरकार की नीतियों का प्रचार किया और आगे भी करती रहेंगी। पिछले 8 दिसंबर से 19 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है। सर्कलों पर जो प्रदर्शन करके पुतला दहन किया गया है उससे आंगनबाड़ी वर्करों के हौसले बढ़े हैं। हेल्पर का संयुक्त तालमेल कमेटी के आह्वान पर 8 दिसंबर से लगातार अपनी 19 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलन चल रहा है और सरकार इसके प्रति पूरी तरह असंवेदनशील है। तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने भी इसको गंभीरता से लिया है कि भाई महिलाओं की मांग है। 6 से 26 रजिस्टर आपने बना दिए और कल वोट मांगने भी आओगे। मंगता और मरोड़ दोनों चीज नहीं चलती। तो हमने बाकायदा ये कहा कि आप सबक ले लो। पड़ोस में यूपी में घोषणाएं हो रही हैं कि हम इनको कुशल का दर्जा देंगे, अर्ध कुशल का दर्जा देंगे। पंजाब में घोषणाएं हो रही हैं। पूरे देश की आंगनबाड़ी इनके समर्थन में अपने अपने मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन दे रही हैं। पता नहीं हरियाणा प्रदेश की सरकार जो वैसाखियों पर दुष्यंत चौटाला के सारे चल रही है और वो इतनी मरोड़ कर रही है तो समझ से परे है। हम ये चाहते हैं कि अब निर्णायक दौर की लड़ाई है और कल पूरे सर्कलों पर जिस प्रकार से उत्साहवर्धक इनकी मीटिंगें हुई हैं, पुतले जलाए गए हैं, तो उससे एक हौसला इन्होंने लिया और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने निर्णय लिया है कि 14 तारीख को जो ये करनाल के अंदर सीएम आवास का घेराव करेंगे उसमें हम इनकी तन मन धन से मदद करेंगे। और किसी प्रकार की छेड़खानी की उत्पीड़न की सरकार ने ओछा हथकंडा अपनाने की कोशिश की तो प्रदेश का कर्मचारी मजदूर इनको मुंह तोड़ जवाब देगा, जिसकी पूरी जिम्मेवारी प्रदेश की खट्टर सरकार की रहेगी। ये हमारी रणनीति है। हमारे यहाँ के माननीय सांसद श्री रमेश कौशिक जी के निवास का घेराव करेंगे और उनसे एक बार फिर से अपनी डिमांड को रखेंगे और आग्रह करेंगे कि माननीय सीएम साहब तक हमारी जो मांग है उससे एक बार पुनः याद दिलाया जाए ताकि समाधान यही हो जाए। नहीं तो फिर 14 तारीख का सीएम सिटी का और माननीय सीएम साहब की कोठी का घेराव करने का हमारी रणनीति रहेगी और बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से हम माननीय सीएम साहब की कोठी का घेराव करेंगे 14 तारीख। और अधिक से अधिक बहनों से भी अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और करनाल के लिए चलें। जैसा कि तालमेल कमेटी का निर्देश हुआ था कि आह्वान किया था तालमेल कमेटी ने कि सर्कल पर ये कार्यक्रम करना है, तो सभी सर्कलों में शांतिपूर्वक ढंग से ये रणनीति भी तैयार की गई है 14 तारीख की करनाल चलने की। और जहाँ थोड़ा सा आक्रोश था, विरोध था बहनों के अंदर, उन्होंने ये पुतला दहन का भी कार्यक्रम किया है अपने अपने सर्कल पे और उस में गांव की पंच सरपंच या मौजूदा जो व्यक्तित्व हैं गांव की महिलाएं, वो सब भी उसमें शामिल रही थी। मैं बलबीर सिंह AIUTUC से। ये जो आंगनबाड़ी बहनों का जो धरना आज 65वां दिन हो गया है चलते हुए और सरकार जो है तरह तरह की अटकलें अपना करके इस आंदोलन को तोड़ने की साजिशें जो रची गई है वो सारी साजिशों में सरकार नाकाम हुई है।
और अब चेतावनी के तौर पर सरकार को 14 फरवरी को सिटी सीएम करनाल में एक बहुत बड़ा कट करने जा रही हैं बहनें। और कल सर्कलों के ऊपर एक बहुत बड़ा जोश देखने को मिला बहनों का, जिन्होंने सरकार की जन विरोधी नीतियों के पुतले जलाए और जोर शोर लगा करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और 14 फरवरी को करनाल में जो कट होगा उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आश्वासन दिया। कुछ बहनें रुष्ट होई बैठी थी, उनको भी मनाया गया, उनको भी समझाया गया और उन्होंने भी आश्वासन दिया है वहां जाने के लिए। मैं सोना देवी सोनीपत से। आज हमारा मतलब 65वां दिन है धरने का और हम बहुत ज्यादा संख्या में लड़कियां हुई हैं। कल हमने सर्कल वाइज अपने वहाँ पे मीटिंग की थी और सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया था। सरकार के पुतले बनाकर फूके थे हमने और सरकार ये देख लेगी भाई सरकार से हम कितने रुष्ट हैं और अपना प्रदर्शन हम कैसे कर रहे हैं। हम जो हमारी बहनें हमारे से थोड़ी ही मतलब दूर हो गई थी, वे भी सब हमारे साथ मिल गई हैं और 14 तारीख की जो हमारी तैयारी है उसमें वो बिल्कुल हमारे साथ चलेंगी। उषा रानी है, मैं राई ब्लॉक से हूँ। हमारा आक्रोश ये है कि हम पहले भी 1 महीना बैठकर अपनी 1 महीने की तनख्वाह कटवा सके हैं धरने पर, और अब भी बार हम दूसरी बार बैठे 2018 में भी हम 1 महीने की धरना देकर वो तनख्वाह भी कटवा सके हैं। और अब हमें 65 दिन हो चुके हैं, जो 8 दिसंबर से हमारा धरना चालू है और हमारा 65वां दिन है। और हमें इस बात की वो है कि हमारे ये तनख्वाह कटने लग रही है और हम अपनी तनख्वाह नहीं कटवाना चाहते, हम अपना कार्य करना चाहते हैं। सरकार हमारे बातों पर ध्यान दे। हम एक ऐसी महिलाएं हैं जो हमारा परिवार नहीं चलता, जो 11,000 रुपये में, और हमें अपना परिवार चलाना पड़ रहा है। सरकार हमारी बातों पर ध्यान दे और हमारे 14 फरवरी का हमारा करनाल पड़ाव है, जो कि हमारी बातों पर सुनाई नहीं दिया कराया जाएगा, तो दिन रात का पड़ाव वहीं पर रहेगा। हम आज भी जो धरने पे बैठे हुए हैं तो ये गवर्नमेंट की बदौलत बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक भी हमारा कुछ नहीं हुआ है और हमको ये लग रहा है आगे भी नहीं होगा। हम पहले भी करनाल जा चुके हैं 5 तारीख को और 14 तारीख को फिर हमारा पड़ाव है करनाल के लिए, लेकिन हम जाते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। और ना हमको ये गम है कि हमारी तनख्वाह कट रही है। वो जो तनख्वाह थी वो हमारे तन को खा रही थी, जिसमें हमारा गुजारा नहीं होता। वो तनख्वाह किस काम की है? और सेवाएं जो है हम देने के लिए आज भी तैयार हैं और पहले भी तैयार थे और कंधे से कंधा मिला के गवर्नमेंट के साथ हमने काम किया है। जो नीतियां सरकार ने अपनाई हैं वो हमने उनसे पहले अपनाई हैं और हमारा ये बढ़ चढ़ के हमने भाग लिया है किसी भी नीति में, किसी भी स्कीम में, और आगे भी लेंगे। हम अपनी नौकरी से मुकरना नहीं चाहते हैं, अपनी सेवाएं हम रेगुलर देना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार हमसे क्या चाह रही है हमको ये पता नहीं। वो आगे आके हमको बताए। हम फिर करनाल में हम सीएम साहब से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन सीएम साहब एक बार भी ये कह देगा ना कि मैं ये तनख्वाह आपको नहीं दे सकता, मैं 11,000 भी नहीं दे सकता, तो हम फ्री सेवा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो अपने हाथ उठा ले, हम इस चीज के लिए रेडी हैं। गीता है और मैं आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर की प्रधान और CI2 की नेता जी। हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि 8 दिसंबर से जैसे लगातार हम धरने पे बैठे, हमें 2 महीने हो गए हैं, सरकार बातचीत की मूड में बिल्कुल नहीं है। और हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि सरकार जल्दी मूड में आ जाए, क्योंकि 14 फरवरी को हमारा पड़ाव और करनाल के CM सिटी का घेराव है और हम उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम वही दिन रात का पड़ाव डाल लेंगे। तब तक हमारे 1500 और 750 की बढ़ोतरी नहीं होती, कुशल अर्ध कुशल उस पर हमारे मोहर नहीं लगती है। जब तक पक्का प्रूफ करके सरकार हमें नहीं देती है हम वहाँ से नहीं उठेंगे। और हमारे जो क्वेश्चन ट्रैक ऐप है इसके ऊपर हमारा अच्छे से नहीं हो पाता है समझौता, तब तक हम वहाँ से उठ के नहीं आएंगे। और हम जैसे कल हम शनिवार को हमारे जो सोनीपत के है रमेश कौशिक जी, हम उनकी कोठी का घेराव करेंगे और बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेंगे। और ये हम जो बीजेपी के जो भी मंत्री हैं, जो भी नुमाइंदे, हम उन सबको ये बताना चाहते हैं कि हम उनको 2-2, 3-3 बार तो लेटर दे के आ चुके हैं, अब आखिरी बार है
या तो हमारी जल्दी से जल्दी सुनाई कर ले, नहीं तो हम करनाल में ही अपना पड़ाव डाल लेंगे। और जब तक सरकार हमें सरकारी घोषित नहीं करते हम उठ के नहीं आएंगे। अनीता कुमारी है, मुडलाना ब्लॉक से हूँ मैं। और हमारा धरना 2 महीने से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। मतलब बारिश भी हुई है, ठंड भी हुई है और हम बरसात में भी छतरी के नीचे खड़े होकर हमने अपना धरना जारी रखा है। और हम किसी बहन ने भी मतलब ये नहीं किया कि ठंड है, बारिश है, हम नहीं आवेंगे, हम जाएंगे नहीं। डट कर मुकाबला करे सर्दी का भी और ठंड का भी। और हमारी सब बहनें एकजुट हो रही हैं और एकजुट ही रहेंगी। सरकार को दिखाना चाहती कि महिला में कितनी एकता है, कितना बल है, कितनी शक्ति है। और हमारा जो पोषण ट्रैकर का जो काम है, हम पोषण ट्रैकर का काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे जब तक सरकार हमारी कोई भी सुनाई नहीं करेगी। जब हमारी कोई सुनाई करेगी, हमारी सुनेगी सरकार, इसके बाद हम अगला काम करेंगे। अब तक हमने 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है कि तालाबंद हड़ताल शुरू कर रखी है। अपने सेंटर 2 महीने से बिल्कुल बंद कर रखे हैं। हमने कोई भी रिपोर्ट, कोई भी काम, कुछ भी कार्य हमने नहीं किया है। न हम जब तक हमारा आंदोलन नहीं होगा पूरा, जब तक हम कोई भी काम नहीं करेंगे। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।